कब तक चलेगा मोंटी? क्या है ये? यही तो है कमली और मोंटी की प्रेम कहानी। सिचुएशन कैसा भी हो, तुमको बस यही सब सोचता है ना? कभी सोचा है इन सब काम में कितना रिस्क है? अरे मेरी कमो, नाराज क्यों हो रही हो? अगला शिकार जो होगा ना, वो हमारा आखिरी शिकार होगा। एक बार हमारे हाथ में पैसा आ जाए, उसके बाद हम सीधा आउट ऑफ इंडिया, फर्जी पासपोर्ट बनवा कर। लेकिन कैसे? कैसे, क्यों, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले जो काम मैंने शुरू किया है वो तो खत्म करने दो। ये कहाँ चला गया? हेलो, कहाँ हो तुम? मैं खाना देने के लिए कुछ बाहर आया हुआ था। और सुनो, मैं जब आऊंगा ना तो मैं एक ऐसी खबर सुनाऊंगा, ऐसी खबर सुनाऊंगा जिससे तुम खुशी के मारे मेरे गले से लिपट जाओगी। सुनो मेरी बात, जब तक मैं ना आऊं किसी के लिए भी दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं तुम्हें, समझी तुम? मैं आ रहा हूं जल्दी से। तुम वहां पर देखो। कुछ मिला? नहीं सर। ठीक है चलो। अरे कमली, दरवाजा खोलो, मैं हूं मोंटी। हाँ। कहाँ थे तुम? पता है पुलिस आई थी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? सामान उठाओ और जल्दी चलो, इससे पहले कि कोई और आ जाए। कहाँ रह गए थे तुम? तुमको पता है हमको कितना टेंशन हो रहा था तुम्हारे बिना? मेरी कम्मों में तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। एक काम करो, यहाँ बैठो 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 सब बैठो। ये देखो, देखो इसको। आज से तुम्हारा नाम हुआ मेघा मिश्रा। ये क्यों? हाँ, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। मैंने एक शादी करवाने वाले पंडित से बात करके तुम्हारी प्रोफाइल वहां भेज दी थी और उन्होंने तुम्हारे लिए एक मालदार पार्टी ढूंढी है। तुम्हें पता है जिन्हें जरूरत थी एक शानदार बहू की, प्यारी सी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। और उन्होंने सबसे अच्छी बात है क्या की, उन्होंने ये सारा चीजें 2 लाख में सब कुछ सेट कर दिया। अब मेरी कम्मो, सिर्फ तुम्हें इतना सा करना है। तुम्हें एक नकली शादी करनी है और एक नकली बहू बनकर वहां पे जाना है। और लड़के का नाम पता है क्या? विशाल। आज तक हमने जो भी किया सब साथ में किया, तो हम अकेले सब कैसे संभाल पाएंगे? मेरी कम्मो, ये सब सैंटी होने का टाइम नहीं है। तुम सोचो जरा, एक तो लड़का मालदार, बोलो हाँ, और उसके बाद सुना है उसकी माँ के पास एक संदूक जिसमें बहुत सारा पैसा और बहुत सारा ज्वेलरी भी है। तुम सोचो 2 लाख के बदले हमें इतना सारा पैसा मिलेगा और हमें आगे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कम्मो। पर तुम्हारे बिना। हाँ तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा?
तुम जब बुलाओगी आ जाऊंगा। अपने परिवार को खुश रखोगी तो तुम भी खुश रहोगी, बात का ध्यान रखना। माँ जी। और भाभी, हमें आप अपनी फ्रेंड समझना और सारे सीक्रेट्स मुझसे शेयर करना, ठीक है? ठीक है। अब अंदर जाओ, हमें विशाल से बात करनी है। लवली, बेटा भाभी को अपने कमरे में लेके जाओ। चलो भाभी। क्या जरूरत थी इतनी जल्दी शादी करवाने की? बेटा तुमको तो मालूम है ना, आजकल अच्छी लड़की बड़ी मुश्किल से मिलती है। अब पंडित जी ये रिश्ता लेके आए और हम ना नहीं कर सके। अब टाइम क्या बर्बाद कर दे, इसलिए हमने हाँ कर दिया। आपको तो पता ही है, मैं आपकी बात नहीं काट सकता। एक बात याद रखना बेटा, हमेशा अपनी पत्नी को मुट्ठी में रखना और लगाम ना खींच के रखना। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, जा। आंटी फोन उठाओ। आज खुशी का माहौल है और इस खुशी के माहौल में पीना तो बनता है। आ गई। बस बस तुम यही लेटे रहो, मैं नीचे जा रहा हूँ। बहू, दरवाजा खोलो। हाँ माँ जी। सुबह सूरज उगते तुम्हें भी तो उठ जाना चाहिए था ना। देखो अभी तक आंख भी नहीं खुल रहा है तुम्हारा। हाँ, वो समय का पता ही नहीं चला। हमें तो पता चलता है ना, नई बहू हो, गरम गरम चाय लाके दोगी। अरे बेटे का शादी करने का क्या फायदा फिर। हाँ, हम तैयार होकर आपके लिए चाय बना देते हैं। जल्दी बना के लेके आना। रात को चिपकू हमको चिपकने की कोशिश कर रहा था, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिर क्या, आइडिया नंबर 1 से 11 याद आ गया। फिर क्या, बन गए हम चेन्नई एक्सप्रेस की दीपिका। बात पैसे का नहीं होता ना, उस चिपकूपति को बता देते कमली से बिना परमिशन चिपकने की सजा क्या होती है। हमें सब जल्दी करना होगा। सही कह रही हो कमली, हमें जल्द से जल्द करना होगा ये सब। एक बार तुम अपनी सास के संदूक का मालूम कर लो, बस उसके बाद मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। बस एक बार हमें उस बुड्ढी के कहने और पैसे हमें मिल जाए, उसके बाद
तुम्हारी लाइफ सेट है कंप्लीट। आजकल की लड़कियां दिन भर फोन में लगी रहती है। अगर फोन पे ही लगी रहोगी तो काम कैसे होगा? हाँ, बस बस माँ जी, 10 मिनट हो ही गया। तुम्हारे 10 मिनट के चक्कर में हम सब भूखे रह जाए। अरे विशाल को ऑफिस जाना है, लवली को कॉलेज जाना है, हमें प्रवचन के लिए निकलना है। तुमको क्या पता है कि परिवार क्या होता है? और विशाल बता रहा था वो जो भूत का चक्कर चल रहा है ना, अब अकेले गुजारा करोगी तो ये सब ही होगा ना। और विशाल ये भी बता रहा था कि तुम्हारा जन्म लेते ही तुम्हारे माँ बाप ऊपर चले गए, तुम्हारे भाई भी चले गए। हमने सोचा कि ऐसी लड़की को लेके आएंगे कि मैके जाने का नाम नहीं लेगी, पर तुम ऐसा काम करोगी तो कैसे चलेगा? आप यही खड़े होकर हमको डांट लगाते रहिएगा कि हमको नाश्ता भी बनाने दीजिएगा। अच्छा, लेट उठो तुम और हमारी अम्मा तुम्हें नाश्ता नहीं बनाने दे रही। चुपचाप से नाश्ता तैयार करो और बाहर लेकर आओ। जी। तो सिर्फ उस खड़ूस सा सुधा का ही कमरा बचा है। तब संदूक 100% उसी के कमरे में। तू हमारे कमरे में? वो माँ, हम झाड़ू ढूंढ रहे थे। क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हारी वजह से मम्मी की नींद टूट गई। हम बस हवाई जहाज ट्रक मत करो। और इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रही? हमारा फोन बाहर चार्जिंग पर था, इसलिए। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से एक छोटे से काम के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तो आप माँ को फोन कर लेते। माँ दवाई खाकर सो रही थी, समझी? और देखा माँ कैसे जुबान लड़ा रही। अब निकलो यहाँ से। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि हम तुम्हें पाना चाहते हैं? हा? जब तक तुम इस घर का काम अच्छे से नहीं करोगी, तब तक हम तुम्हें अपनी बीवी नहीं स्वीकार करेंगे। पहले इस घर की अच्छी बहू बन के दिखा, तब सोचेंगे अपनी बीवी बनाने के लिए। अच्छा हुआ हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। नाश्ता नहीं बना अब तक? पर समय देखा है तुमने? हाँ माँ जी, हमको बस ये कोई टाइम है नाश्ता बनाने का? आधा घंटा में हमको नाश्ता तैयार चाहिए, समझी? अरे मम्मी छोड़ो ना इसको, ये तो ऐसी ही है। आप चलो जल्दी से बना नाश्ता।
इन सब ने कुछ ही दिनों में हमारा जीना हराम कर दिया है। इनकर तो इन सबका हाथ तोड़ दें तो पैसा की वजह से रुक जाते हैं। हाँ कमली, जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा हम संदूक को। कुछ मालूम हुआ संदूक का? अरे पूरे घर में ढूंढ लिए पर ये संदूक कहीं मिल ही नहीं रहा। हमको लगता है ना ये संदूक हमारी सास के कमरे में है। आज फिर से ढूंढेंगे। तो कमली जल्दी से जल्दी ढूंढो ना। और फिर सास का क्या करें, बात बात पे हाथ उठा देती है। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, ध्यान सुनो। मम्मी खाना लग गया, आ जाओ। मेघा, 2 चाय बना देना। जी अभी लाई। विशाल, तू सही कह रहा था, तेरी बेबी का दिमाग हिला हुआ है। उसे बहुत तेज सा दौड़ा पड़ा था। अब क्या बाहर आ जाऊं क्या? अब ठीक है ना वो? पर ये तो अभी ठीक है, आप आ जाओ बात। ठीक है, आती हूँ। चल। आप ठीक तो है? हाँ, हम ठीक है बेटा। अभी ये कौन है? ये हमारे नए पेइंग गेस्ट हैं। जी नमस्ते। हमारे ऑफिस में संदीप जी है ना, उन्हीं के दोस्त। इनको पीजी चाहिए था तो मैं इन्हें यहाँ लिया। और वैसे भी मैं सोच रहा था किराएदार रखने के लिए। ठीक किया बेटा, अब घर का इनकम तो बढ़ जाएगा। आइए, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। प्लीज। कमली, तुम? मुझे तो लगा तुम सख्ती होते हुए नहीं आओगी। कैसे नहीं आते? हमने सबके खाने में नींद की दवाई मिला दी है। अब सुबह तक कोई नहीं उठने वाला। अरे वाह मेरी कम्मो, तुम तो बड़ी शातिर निकली। ये सब कुछ दिनों की बात है, उसके बाद ये मोंटी और कमली ना बंटी और बबली की तरफ भाग जाएंगे। और हाँ, हम भी उस बंटी और बबली की तरफ फेमस हो जाएंगे। फिर हम पे भी फिल्म बनेगी। और हाँ, अपनी फिल्म में ना हम ही हीरोइन बनेगी। नो, तुम ना सिर्फ मेरी हीरोइन हो, समझी? संदूक ढूंढने के समय तुमको ये सब सूझ रहा है? अरे ये सब भी ना बहुत जरूरी होता है, समझो।
अभी सब सो गए होंगे, हम सबके सोने का फायदा उठाएंगे और संदूक ढूंढेंगे। मुझे क्या लगता है, हो ना हो तुमसे ही संदूक ढूंढने में कोई मिस्टेक हो गई हो। साथ मिलकर ढूंढते ना। हो सकता है। चलो। हमको कौन समझाना होगा, उसे तो सबक भी सिखाना होगा। तुमने तो कहा था कि तुमने सबको नशे की दवा दे के रखी है, तो फिर ये बुढ़िया कैसे जाग रही है? वही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा। मुझे भी लगता है रिस्क आज हम नहीं ले सकते। तुम एक काम करो, कल से इसका डोज जो है डबल कर दो। नहीं सर, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ ना। हाँ, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मोंटी जी, आपके लिए मैंने जूस बनाया है, पियोगे? नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे पी लीजिए ना। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे मैंने प्यार से बनाया है, बट मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं क्यों पीऊं? मुझे नहीं। अरे ये क्या कर दिया आपने? इतनी जल्दी में कहीं निकलना था, इसलिए गिर गया। I'm so sorry। मैं निकलता हूँ। अरे सुनिए ना, एक्चुअली मुझे भी मेरी फ्रेंड के घर पे जाना था। क्या आप मुझे ड्रॉप कर दोगे प्लीज? ठीक। थैंक यू। ये देखिए, ये है पूरा प्लॉट, मस्त और शानदार एकदम। पता है इस प्लॉट की वैल्यू कितनी है? पूरे 10 करोड़ रुपए। और हम आपको कितने में दे रहे हैं? सिर्फ 1 करोड़ रुपए में। देखिए, हमारे पास तो इसके लिए काफी कॉल आ रहा है। अब पूरा आपके हाथ के अंदर है, आधे पैसे दीजिए और ये प्लॉट अपने नाम कीजिए। देखिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। वो आजकल बहुत लोग फ्रॉड करते हैं, किसी की भी जमीन किसी को भी देकर पैसे लेके निकल जाते हैं। सही कह रहे हैं आप। और ऐसे लोगों को तो कार पे 1 लगाना चाहिए। पर देखिए, हमारे पास इन सब के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। आपको अपना फैसला जल्दी बताना होगा, और नहीं है आपके पास तो हम चलते हैं। रुकिए, हमको डील मंजूर है। ठीक है, तो हम मिलते हैं 2 दिन बाद यही। आप पैसे लेके आइएगा और हम पेपर्स। डन। ओके, डन। अभी तक सोई है? उठ! छोड़ूंगी नहीं तुझे। छोड़ूंगी नहीं तुझे। घर में कोई नहीं है, किसी के आने से पहले हमको संदूक ढूंढना होगा।
हेलो मॉन्टी, हमको संदूक मिल गया। अरे वाह। सुनो लेकिन मेरी बात, तुम अकेले ये रिस्क लेना मत, समझी? समय आने पे हम दोनों साथ मिलके संदूक का सामान लेके निकलेंगे, ओके? हाँ तुम प्लीज जल्दी आओ। हाँ रखते हैं। मम्मी बड़ी सही समय पे आई बेटा, हमें अकेला मत छोड़ा करो, मेरे को कुछ हो जाता है बेटा। मम्मी क्या हुआ आपको? शांत। आंटी आंटी आप रिलैक्स हो, आइए देखते हैं क्या होता है। ठीक होगा, मैं हूँ ना। आइए आंटी, देखिए ना सब ठीक है। हाँ जी, कहाँ थे आप? मैं चाय बनाकर आपका ही वेट कर रही थी। दीजिए। मैं कमरे में जाकर पीती हूँ। मुझे भी जाना है कमरे में। इसका भी कुछ करना होगा। हम देख रहे हैं तुम बड़ा चिपक रहे हो उस लवली से। अरे कमो, हम कहाँ चिपक रहे हैं? चिपक तो हो रही है ना हमसे। तो तुम उसको दूर नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें बहुत मजा आता होगा ना उसके साथ। अरे कमो, हमें तो मजा तुम्हारे साथ आता है ना। पक्का तुम नाराज क्यों हो रही हो यार? अब आइंदा से जब भी वो पास है उसे दूर कर दे। पक्का पक्का, प्रॉमिस प्रॉमिस, दूर भगा। अच्छा अब काम की बात बताओ, एक जो दवाई तुमने खिलाई थी उसने तो अब असर शुरू कर दिया होगा। तो चलें संदूक से पैसे चुराने? चलो चलो। चोरी करने के लिए आए हो? रुको, हम अपने बेटे को बुलाते हैं। माँ, उठो माँ। माँ को क्या हुआ? माँ, उठो ना माँ। माँ क्या हुआ आपको? उठो ना माँ। मम्मी माँ, भैया, मम्मी को क्या हुआ? विशाल में क्या हुआ? क्या किसने किया? हेलो यार, पता चला चाची जी के डेथ का। अच्छा, ये हुआ कैसे? यार, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। हम समझे नहीं कुछ। एक बात बतानी थी तुम्हें। कुछ दिनों से हमारी पत्नी के बॉडी में एक आत्मा आती है और उस आत्मा ने ही माँ को मार डाला। समझ नहीं आ रहा क्या करें। आत्मा? अच्छा देखो, तुम फिक्र मत करो, हम देखते हैं।
मेघा, लवली, ये हमारे पुराने दोस्त हैं। प्रेम कल ही दुबई से आए, बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इंडिया में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए। आज इनके लिए अच्छा सा खाना बनाइए, घर का खाना खाने के लिए कब से तरस गए। अरे मोंटी, इधर आओ। हाँ, इनसे मिलो। ये प्रेम है, बड़े बिजनेसमैन है, दुबई से है और इंडिया में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये हमारे घर में पीची है, अम्मा के शराब के काम में इसने बहुत मदद की थी। मैं फ्रेश होके आता हूँ, आप इनका ख्याल रखें। अरे आप बैठिए। वैसे आप शक्ल सूरत से घरेलू तो नहीं लगती। सही पहचाना, हम ग्रेजुएट हैं। वेरी गुड। मुझे भी अपने नए प्रोजेक्ट के लिए पढ़े लिखे लोग चाहिए और आप बहुत अट्रैक्टिव हो, पढ़े लिखे हो और मेरे काम की भी हो, तो क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? पर विशाल नहीं मानेंगे। तुम विशाल की टेंशन मत लो, मैं उसे बोल दूंगा कि मेरे नए प्रोजेक्ट के लिए गांव की महिलाओं को इंटरेक्ट करने के लिए मेरे को तुम्हारी जरूरत है। एंड यू डोंट वरी, वो मुझे मना नहीं करेगा। ठीक है, अगर विशाल हाँ कर देंगे तो हम आएंगे। जरूर। अरे क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा यार। ये बताओ, प्रेम की ऑफर का क्या कर रहे हैं? ये मालदार बाटी है, जल्दी से कुछ भी निकल जाता है तो देख लेते ना। तब तक हमारा वो प्लॉट भी बिक जाएगा और जो संदूक का पैसा वो भी मिल जाएगा। फिर एक साथ सारा पैसा लेकर हम बाकी उधर दे। आप कितना दान पुण्य का काम करते हैं? नहीं, मेरे पास ब्लैक का पैसा आता रहता है तो मैं दान पुण्य करता रहता हूँ। अभी जो मुझे तुमसे पूछना था वो कैसे पूछूं? मुझे लगता है कि मैं तुम पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर रहा हूँ। मैं जो पूछने वाला हूँ उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। आप पूछिए ना। मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे ब्लैक के पैसे को वाइट कर सके। ये बात मैं सबसे तो नहीं कर सकता ना, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारी नजर में कोई ऐसा है तो प्लीज बताओ। मेरा एक दोस्त है, अगर आप कहें तो मैं उससे बात करूं। मुझे पता था तुम बड़े काम की लड़की हो। बुलाओ ना उसे जरूर। ठीक है, मैं कल ही उसे आपसे मिलवाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम विशाल से लाख गुना ज्यादा सही हो। वेट, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। दिस इज फॉर यू। इतना महंगा फोन? सिर्फ तुम मेरे लिए काम करती हो तो लोगों को लगना चाहिए ना कि तुम मेरी एम्प्लॉई हो। तुम रखो, महंगा नहीं है। थैंक यू। सुनो सुनो, कल ही हमें प्रेम पैसे देने वाला और कल ही हमें प्लॉट के पैसे भी मिलने वाले हैं, तो हम कल ही संदूक से पैसे लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। फिर तुम और मैं। इसे कहते हैं परफेक्ट प्लान। जी, तो चलें? चलो। खिलाओ यार।
चलो जी, 3 से 4 दिन लगेगा और आपका पैसा ब्लैक का व्हाइट हो जाएगा। ग्रेट, फिर तो तुम्हें तुम्हारा कमीशन भी जल्दी मिल जाएगा। एंड थैंक्स मेगा इस मीटिंग के लिए। तो अब हम चलते हैं। ठीक है मेगा, चलते हैं। क्या कर रहे हो तुम माँ के कमरे? हम कुछ नहीं। इसमें क्या? इसमें कुछ नहीं, पैसे सामान कमली खोलो बैग। अबे तेरी भाई साले, तेरी कमली बैग पकड़ इसके। खड़ो से। छोड़ो हमको यार। इंस्पेक्टर, वही बैग लेके भाग रहे थे ये दोनों। इंस्पेक्टर साहब, ये प्रेम ना हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे कैसे कैसे तुमने हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हमने सच में कुछ नहीं किया। फर्स्ट तो तुम दोनों गए हो, क्योंकि वास्तव में मैं भी एक पुलिस वाला ही हूँ। और तुम दोनों को पकड़ने के लिए ही ये सारा प्लान किया गया, विशाल के कहने पर। जब चाची के मरने पे मैंने विशाल को फोन किया, तब इसने मुझे मेघा उर्फ कमली के बारे में बताया। मुझे शक हुआ, मैंने कुछ केस स्टडी किए, तब मुझे तुम्हारे और मोंटी दोनों के बारे में पता चला। इंस्पेक्टर, ले जाओ इन्हें। छोड़ो इसको, माता आ रही है इसको। अरे इंस्पेक्टर साहब, अच्छे अच्छे का भूत उतारा है पुलिस वालों ने, इसका भी उतारेंगे। ले जाओ इन्हें, ले चलो इन्हें। छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया। दिव्या, you are so beautiful. ये दुपट्टा कोई बात नहीं, फिर भी तो सुंदर लगती है। कमला, अरे आज चाय नाश्ता मिलेगा कि नहीं? अरे ला रही हूँ बाबा, थोड़ा तो सब्र करो। दिव्या के लिए नाश्ता बना रही थी ना, ये लो। चल बाबा, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अच्छा माँ, मैं निकल रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो गया। आज कोचिंग में एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, तो मुझे आते आते लेट हो जाएगा। अरे तेरे लिए नाश्ता बना है, नाश्ता तो करती जा। नहीं 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 मम्मी, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं निकल रही हूँ। ठीक है, तुझे बुरा ना, चुपचाप बैठ, नाश्ता कर। अरे माँ, आप भी ना। अरे एक ही क्या ले रही है, एक और ले। बहुत हो गया। पापा, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। कितने चाहिए? 5000। अच्छा, 5000? अभी पिछले हफ्ते तो तुमने 2000 रुपए लिए थे। हाँ तो वो खर्च हो गए ना मम्मी, खर्च हो गए। इतने जल्दी? देखो ना पापा, मम्मी कितने सवाल जवाब करती है। अरे क्या कर रही हो कमला? कॉलेज जा रही हो? वो सुबह सुबह तो ऐसा मत किया करो। ले बेटा, ले। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट डैड। जल्दी जा। बाय। आपने ना ऐसे बहुत सर पे चढ़ा के रखा है। अच्छा, इकलौती बेटी है मेरी, अब उसे सर पर न चढ़ाऊं तो किसे चढ़ाऊं? मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, तेरा बैग तैयार हो। अच्छा ठीक है। कमला, अरे कमला, आ रही हूँ। अरे जल्दी आओ, क्या कर रही हो? क्यों चिल्ला रही हो इतना? ये लो पानी। अरे पानी रखो, पानी बाद में। अरे पर बात क्या है? पहले ये दो। ये कौन है? ये दिव्या के लिए पंडित जी ने लड़का पसंद किया है। ये लड़का तो बहुत अच्छा है दिखने में। अरे खाली अच्छा ही नहीं है, खानदानी है, अमीर है, माँ बाप का इकलौता बेटा है। हमारी बेटी दिव्या रानी बन के रहेगी इनके घर में।
तो जल्दी से शादी की बात कीजिए ना। अरे हाँ, अभी करता हूँ, ला दो। हाँ हेलो। हाँ नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। लड़का पसंद आया महेंद्र जी? बहुत पसंद आया पंडित जी। अरे मुझे क्या, कमला को भी बहुत पसंद आया। बस आप लड़के वालों से बात कीजिए। हाँ हाँ जरूर। दिव्या से पूछा, अगर उसको पसंद है लड़का तो बात आगे बढ़ाऊं। कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? दिव्या मेरी बेटी है, जो मुझे पसंद है वही मेरी बेटी दिव्या को भी पसंद होगा। महेंद्र जी, आजकल के बच्चे अपने फैसले खुद लेते हैं। लेते होंगे पंडित जी, लेकिन मेरी बेटी दिव्या बिल्कुल ऐसी नहीं है। लाखों में एक है मेरी बेटी। भले वो शहर में पली बड़ी है, लेकिन अपने संस्कार नहीं भूली है पंडित जी। शरीफ तो इतनी है कि घर से सीधे कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर आती है। अरे पंडित जी, इतनी सीधी और सुलझी है मेरी बेटी कि कोई लड़का तो छोड़ो, किसी लड़की तक से उसकी दोस्ती नहीं है। मेरी दिव्या पर मैं आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। मेरी बेटी कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी। अरे पंडित जी, मेरा घमंड है मेरी बेटी। मुझे पूरा विश्वास है, दिया लेकर भी ढूंढेंगे तो ऐसी बेटी नहीं मिलेगी। बस महेंद्र जी, अगर आप इतनी तारीफ कर रहे हैं अपनी बेटी की, तो फिर मैं आज ही लड़के वालों से मिलता हूँ और बात आगे बढ़ाता हूँ। जी पंडित जी, आप बात आगे बढ़ाइए और जो भी उनका फैसला हो मुझे तुरंत बताइएगा। नमस्कार। शुक्र है भगवान का, इतना अच्छा रिश्ता मिला हमारी दिव्या के लिए। अरे भगवान, लड़का देख के दिव्या खुश हो जाएगी। चलो नाश्ते की तैयारी करो, पानी पीते। दिव्या सुनो ना, अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? अरे करो तो। चलो खोलो आंखें। क्या है ये? खुद ही देख लो। रिस्ट वॉच? अरे ये तो बहुत ब्रांडेड लग रही है, बहुत एक्सपेंसिव होगी ना? तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास पैसे थे। अच्छा, तुम्हारी सैलरी तो 10,000 है और ये देखने पर 8-9 हजार की तो लगी रही है। बाकी के 1,000 से तुम अपना पूरा महीना निकालोगे। मुझे नहीं चाहिए इतना महंगा गिफ्ट। अरे मैंने बोला ना, तुम रखो इसको। मेरे पास पैसे थे तभी मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया, और अगर नहीं होंगे पैसे तो मैं तुमसे मांग लूंगा। पक्का? हाँ हाँ बाबा, पक्का।
दिव्या बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़का पसंद किया, ले तू भी देख ले। अगले हफ्ते ये लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, ठीक है? पर पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी, पढ़ना है मुझे। अरे बेटा, शादी के बाद पढ़ाई पूरी कर लेना, रोका किसने तुम्हें? पर पापा पर वर्ग कुछ नहीं, बहुत अच्छा लड़का है, अमीर घर से, और सबसे बड़ी बात खानदान का इकलौता वारिस है। रानी बनकर रहोगी तुम वहां। और हाँ बेटा, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, समझाओ। क्या हुआ बेटा, लड़का पसंद नहीं है क्या? नहीं मम्मी, लड़का तो ठीक है, पर कुछ नहीं, बस शर्मा रही है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम पढ़ाई करो, आओ। अरे भाई कमला, अरे आज छुट्टी है तो क्या नाश्ता भी नहीं मिलेगा? आज आपकी बिटिया नाश्ता बना रही है, तो उसी को पूछ लो। क्या दिव्या नाश्ता बना रही है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? हाँ हाँ, मेरी तबीयत एकदम ठीक है, नाश्ता रेडी है, आपका फेवरेट। अरे बेटा काम कर, इधर ही ले आ। ठीक है, ये लीजिए, जल्दी से टेस्ट करके बताइए कैसा बना। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बना है। एक काम करो बेटा, अपनी माँ को ना ऐसा सैंडविच बनाना सिखा दो। पिछले 25 सालों से पता नहीं क्या क्या बना के खिला रही है मुझे। कुछ भी बकवास करे। हाँ, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, एक बात बता, क्या चाहिए तुम्हें? इतना मस्का लगा रही हो तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा तुम्हें। वो पापा, मैं देखती हूँ। हाय हाय अमित, आप आओ, अंदर आओ। आओ अमित। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी जी। दिव्या, ये कौन है? पापा, मम्मी, ये मेरा दोस्त अमित है और मैंने ही इसे यहाँ बुलाया है आप लोगों से मिलवाने के लिए। तेरा दिमाग तो ठीक है? ये तू क्या बोले जा रही है? कमला, हाँ तो क्या बोल रही थी तुम? पापा, वो मैं और अमित एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्यों अमित, तुम कुछ नहीं बोलोगे? जी जी अंकल जी, वो दरअसल बात यह है कि मैं दिव्या से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। अच्छा, चलो बाहर चलो, तुमसे कुछ बात करनी है, चलो। पर पापा, एक मिनट, तुम यही रुको, मुझे अमित से कुछ बात करनी है। चलो। देख अमित, मैं तेरी फीलिंग समझ सकता हूँ, इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन दिव्या की भलाई इसी में है कि वो तुझसे शादी ना करके किस अमीर और वेल सेटल्ड लड़के से शादी करे, इसलिए तू दिव्या को भूल जा। लेकिन अंकल जी, मैं दिव्या के बिना जी नहीं सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो कौड़ी की औकात नहीं है तेरी और मेरी बेटी से शादी करेगा? क्या बोल रहा था तू? क्या बोल रहा था कि उसके बिना जी नहीं सकता? तो वो जिए या मरे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरे घर या मेरी बेटी के आसपास में दिखाना तो जान से हाथ धो बैठेगा। निकल।
निकल। पापा वो हमें ये क्या कर रहे हैं आप? घबराओ तुम। ये करने क्या किए तू कॉलेज? मुझे तो लगता था कि मेरी बेटी सबसे अलग है, संस्कारी है, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं गलत था। वो चुप रहो, एक शब्द नहीं बोलोगी। आज से तुम्हारा इस घर के बाहर निकलना बंद, तुम्हारा कॉलेज बंद। लाओ फोन दो अपना। सुना नहीं मैंने क्या कहा? फोन दो अपना। लाओ मोबाइल, ले जाओ, जाओ अपने कमरे में। दो। सब मेरी गलती है, मेरी छूट का नतीजा है सब। आप शांत हो जाइए, बच्ची है वो। क्या बच्ची है? देखा ना तुमने कैसे बात कर रहे थे? शर्म या रिस्पेक्ट सब भूल गई। बचपन से मैंने इसकी हर इच्छा पूरी की, और उसने क्या किया? एक लड़के के लिए सब कुछ भुला दिया, और अभी उस लड़के के लिए जिसे जिसे कुछ सालों से जानती है। आप शांत हो जाइए, वो समझ जाएगी धीरे धीरे। आप बैठिए। तो कौड़ी की औकात नहीं है तेरी, और मेरी बेटी से शादी करेगा? एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरे घर या मेरी बेटी के आसपास में दिखाना तो जान से हाथ धो बैठेगा। मम्मी, मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मम्मी मेरी बात तो सुनिए आप। क्या बात सुनूं मैं तेरी? 2 दिन से तू अपने कमरे में बंद है, ना कुछ खा रही है ना पी रही है, और कोई अपने पापा से ऐसे नाराज होता है क्या? वो जो भी कर रहे तेरे भले के लिए कर रहे बेटा। सॉरी मम्मी। सॉरी मुझसे नहीं, अपने पापा से कहा। तुझे पता है तेरे चक्कर में तेरे पापा ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ठीक है, मैं उनको भी सॉरी बोल दूंगी, पर पहले आप मेरी बात तो सुनिए। क्या बात करनी है बता। मम्मी मुझे कॉलेज जाना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अच्छा, और? मम्मी आप समझिए ना, 3 साल की मेहनत पूरी खराब हो जाएगी अगर मैंने ऐसे पढ़ाई छोड़ दी तो। और फाइनल होने में सिर्फ 2 महीने ही तो है। 2 महीने बाद में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो करना है कर दीजिए, जिससे भी मेरी शादी करवानी करवा दीजिए, लेकिन प्लीज मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने दीजिए मुझे। अच्छा, और ये सब तेरे पापा को कौन समझाएगा? आप समझाएंगी ना? ठीक है, वो शाम को आते तो मैं इनसे बात करती हूँ। देखो बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी चाहता हूं कि तुम अपना ग्रेजुएशन पूरा करो, लेकिन शादी के बाद। देखो, संडे को जय और उसके परिवार वाले तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। तुम तो उन्हें पसंद हो ही, अगर तुम्हें जय पसंद आता है तो ये रिश्ता हो जाएगा, और उसके बाद तुम कॉलेज जा सकते हो। ठीक है पापा। अरे बेटा, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, लो ना। अरे आप लीजिए ना भाई साहब। ठीक है वैसे, ठीक। तो ठीक है भाई साहब, अब आगे की बात कर लेते हैं। इस महीने इन दोनों की सगाई कर देते हैं और अगले महीने शादी करवा देंगे। अंकल जी, आप एक बार दिव्या से पूछ लीजिए ना कि मैं इसे पसंद भी हूँ या नहीं। अरे बेटा, अब इससे क्या पूछना, इसने तो तुम्हारी फोटो देखते ही तुम्हें पसंद कर लिया था। क्यों बेटा, ठीक कह रहा हूं ना मैं? देखा? तो भाई साहब, फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? हैं? अरे वाह, क्या बात है। लीजिए, इसे खुशी में मिठाई खाइए। हाँ लो बेटा, तुम भी लो। जी।
मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है। बाय पापा। दिव्या इधर आओ। ये लो। थैंक यू पापा। देखो बेटा, तुम्हारी शादी पक्की हो गई है, ये मत भूलना। और हाँ, जय तुमसे बात करेगा तो उससे अच्छे से बात करना। ठीक है पापा। हेलो। हाँ दिव्या, जय बोल रहा हूँ। हेलो दिव्या, फोन काट दी। लगता है शर्मा गई। हाय दिव्या दिव्या दिव्या, जब से मैंने तुम्हें देखा है दीवाना हो गया हूं। कब हमारी शादी होगी, कब हमारी सुहागरात मनेगी। पापा का फोन। हेलो जी पापा, हाँ मुझे अभी अपने दोस्त से मिलने जाना है। हाँ जी जी। दिव्या हाय, पर तब से तुम्हें कॉल किए जा रहा हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रही हो मेरा। हाँ वो मैं बिजी थी। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी इसलिए डायरेक्ट यहाँ आ गया। कहो क्या बात करनी थी? ऐसे रोड पे चलो ना, किसी रेस्टोरेंट पे कॉफी पीते पीते बात करेंगे। और फिर अगर तुम चाहोगी तो किसी मूवी थिएटर में बैक सीट में बैठ के बात कर लेंगे। मुझे कोचिंग जाना है और मुझे लेट हो रहा है। अरे दिव्या सुनो तो यार, तुम अभी तो कॉलेज से आई हो और वापस कोचिंग जा रही हो, क्या करूंगी इतना पढ़ के। और वैसे भी शादी के बाद तुम्हें घर में ही रहना, मैं तुम्हें जॉब वॉब नहीं करने देने वाला। अरे छोड़ो ना कोचिंग वोचिंग, चलो ना चलते हैं। हाँ छोड़ो मेरा। यार तुम ऐसे क्यों शर्मा रही हो, हमारी शादी होने वाली है। अरे अच्छा तुम्हें कहीं नहीं जाना ना, मत जाओ ठीक है। अब सुनो ना, मुझे एक किस दो ना प्लीज 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 प्लीज। एक किस। तुम हद में रहो अपनी, पर आइंदा मेरा पीछा मत करना है फिर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैंने नौकरी छोड़ दी है, तुम्हें समझ नहीं आता है। दोबारा फोन मत करना। अमित। दिव्या दिव्या, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। I miss you too, अमित। आई लव यू।
हाँ मम्मी, आज मुझे थोड़ा लेट हो गया है, बस मैं पहुंचती हूँ, आधे घंटा लगेगा मुझे, ठीक है? ओके। पता नहीं कहाँ चली गई लड़की, फोन भी बंद है इसका। क्या कोचिंग से सीधा घर को निकली थी? लेकिन बेटा वो तो अभी तक घर नहीं आई। ठीक है, जैसे तुम्हें कुछ पता चलता है ना, प्लीज हमें फोन करके बता देना। अंजलि तो कह रही है कि वो कोचिंग से सीधा घर को निकली थी। सब मेरी ही गलती है, मैंने उसे कॉलेज जाने क्यों दिया? कहीं वो समीत के साथ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पापा, मम्मी, पापा, दिव्या, 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 क्या हुआ बेटा? हाँ दिव्या, ये क्या हो गया तुझे? क्या हुआ? क्या हुआ? अंदर आ, तो अंदर आ, चल। क्या हुआ बेटा? बोला, किसने किया ये सब? पापा, जब मैं आज कोचिंग से आ रही थी ना, तो कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया और फिर मेरे साथ रेप कर दिया। क्या 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 बोल रहे बेटा? किसने किया सब? कैसे हुआ सब बता? मुझे पुलिस को फोन करना है। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई क्या? देख बेटा, पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं पापा, मुझे पुलिस को फोन करना ही होगा, मुझे उन लोगों को सजा दिलानी ही होगी। देख बेटा, बात को समझने की कोशिश कर, अगले महीने तेरी शादी है, अगर पुलिस आएगी तो तेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, तेरी बहुत बदनामी होगी बेटा। देख, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। पापा, आप मुझे नहीं समझ रहे, मैं किस दर्द से निकल रही हूँ। अगर मैंने आज उन्हें सजा नहीं दिलाई तो उनका हौसला और बढ़ जाएगा और फिर न जाने कोई और लड़की उनका शिकार हो जाएगी। मुझे पुलिस को फोन करना ही होगा, मुझे पुलिस को फोन करना है। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। अच्छा बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, जो भी आपके साथ हुआ है सच सच बताओ। बोल बेटा, सब बता दे रहे। सर, जब मैं आज कोचिंग क्लासेस से घर की तरफ आ रही थी तो आज क्लासेस में थोड़ा लेट हो गया था और बस उसी रास्ते में एक कार आई और उसमें से एक आदमी निकला और उसने मुझे गाड़ी में डाल दिया और उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। जैसे ही मुझे होश आया तो मैं झाड़ियों पे गिरी हुई थी। अच्छा, तुम्हें कुछ याद है? गाड़ी का कोई नंबर देखा हो या गाड़ी का कोई कलर? सर, मुझे नंबर तो नहीं पता, लेकिन हाँ ग्रे कलर की वैगनआर थी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें किसी पे शक है? ऐसा कोई लड़का जो तुम्हें रास्ते में परेशान करता हो, ऐसा कोई कॉलेज फ्रेंड या कोई और? सर, ऐसा तो कोई भी नहीं है, लेकिन शायद मुझे जय पे शक है। बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? जय? आप चुप रहेंगे जरा? ये जय कौन है बेटा? सर, वो मेरा फियांसे है। आज जब मैं कॉलेज से कोचिंग की तरफ जा रही थी तो वो मुझे रास्ते में मिला और उसने मेरा रास्ता रोका, मुझे जबरदस्ती कहने लगा कि छोड़ो ना कोचिंग, चलो ना चलते हैं। हाथ छोड़ो मेरा। अच्छा तुम्हें कहीं नहीं जाना ना, मत जाओ, मुझे एक किस दो ना प्लीज 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 प्लीज, एक किस। सर, हो सकता है उसने उस खुन्नस में या उस गुस्से में आकर मेरे साथ जबरदस्ती की। कुमार, ये बच्ची का मेडिकल करवाओ और जय को अरेस्ट करो। हाँ चाचा जी, अपनी दिव्या, खबर सही है। नहीं, आप क्यों परेशान होंगे? देखिए, हम तो वैसे ही परेशान है चाचा जी। हम रखता हूं फोन। नमस्कार। अरे काट क्यों रहे हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे क्या करूंगा उठा के? सब यही पूछ रहे हैं कि खबर सही है, खबर सही है। बता के थक गया हूं।
तो फोन स्विच ऑफ कर दीजिए ना। क्या करूं कमला, बहुत बदनामी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। सुनिए, मुझे तो एक ही रास्ता नजर आ रहा है। क्या? अमित। अमित? मतलब ये सब जानने के बाद कोई दिव्या से शादी नहीं करेगा, लेकिन अमित तो दिव्या से प्यार करता है ना, वो इस शादी के लिए मना नहीं करेगा। और अपनी दिव्या भी तो उसे पसंद करती है। हाँ, लेकिन वो हमारी जात का नहीं है। आप कहाँ जात पात लेके बैठ रहे हैं? इस बदनामी से तो बेहतर ही है ना। और इतना बुरा भी नहीं है वो लड़का। हाँ, थोड़ा गरीब जरूर है, तो शादी के बाद उसे कोई बिजनेस खुलवा के दे दीजिए ना। ठीक है, मैं कल ही बुलाता हूँ उसे। देखो अमित, पहले जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया वो अच्छा नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। हाँ बेटा, इन्हें अपनी गलती का एहसास है। अब तुम भी इस शादी के लिए मान जाओ। और वैसे भी तुम और दिव्या तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना। देखो बेटा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफी मांगू तो मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं अंकल, आप प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करिए। आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा, तो कल ही मंदिर में मैं तुम दोनों की शादी करवा देता हूँ। जितनी जल्दी तुम दोनों की शादी हो जाएगी, उतनी जल्दी लोगों के मुंह पर ताला लग जाएगा। जी अंकल। शादी के बाद आज ये हमारी पहली रात है साथ में। कितनी खूबसूरत लग रही हो। थैले मेरा गिफ्ट। सॉरी, वो तो मैं भूल गया। हाँ, तो फिर सुहागरात भी भूल जाओ। नहीं, सुहागरात तो आज ही मनाएंगे। अच्छा बेटा, तो क्या सोचा तुमने? कौन सा बिजनेस करना चाहते हो? पापा जी, मैं अपना दरअसल खुद का बहुत बड़ा गैराज शुरू करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बेटा, कितने पैसे खर्च होंगे इसमें? तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए लग जाएंगे। अच्छा, ठीक है, तुम काम शुरू कर दो। अंकल, दिव्या, ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। मेरे और मेरे पापा की बहुत बदनामी हुई है। अच्छा, और तूने जो मेरी बेटी के साथ किया उसका क्या? और फिर तुझे पुलिस ने छोड़ कैसे दिया? पुलिस ने कैसे छोड़ दिया? अरे मैंने कुछ किया ही नहीं दिव्या के साथ, और पुलिस वालों को कोई सबूत ही नहीं मिला मेरे खिलाफ। दिव्या, तूने बहुत गलत किया है, याद रखना। किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को बर्बाद कर दूंगा, ध्यान रखना। हाँ, चल जा। दिव्या,
आज सुबह जैक घर आया था, कहीं उसे सब कुछ सच सच तो नहीं पता चल गया? तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा ऐसा। तुम बस मुझे इतना बताओ, जिसकी गाड़ी थी वो दोस्त कहाँ है तुम्हारा? वो 2 दिन गाँव चला गया था और इस समय गाँव में ही होगा। हाँ तो बस डरने की क्या बात है, हम भी कुछ दिन हनीमून का बहाना कर निकल जाएंगे कहीं। लेकिन दिव्या, अगर पुलिस को सब कुछ सच सच पता चल गया कि जैक बेकसूर है, सब कुछ सारा किए कराए पे पानी फिर जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और कहीं पापा को पता चल गया तो? अच्छा, तो ये पूरा कांड तुम दोनों ने मिलकर किया है। दिव्या, सच सच बता, क्या हुआ था? बता, क्या हुआ था? बता दूं। ये प्लान अमित ने और मैंने मिलकर किया था। मुझे पता था कि आप मेरी अमित के साथ शादी कभी नहीं करवाएंगे, तो मुझे और कुछ रास्ता नजर नहीं आया, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। अमित, एक बात तुम सच सच बताना, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ? दिव्या, मेरा भगवान भी जानता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। अच्छा, तो शादी करोगे मेरे साथ? हाँ, पर तुम्हारे पिताजी मान कहाँ रहे हैं? वो छोड़ो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कल अगर मेरा रेप हो जाए और मेरी बदनामी हो जाए, फिर भी तुम मुझसे शादी करोगे? ये सब क्या बोले जा रही हो दिव्या? बताओ ना। कुछ भी हो जाए, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। मैं कल भी उतना ही प्यार करूंगा जितना आज करता हूँ। अभी छोड़कर नहीं जाऊंगा तुम्हें। पर कोई खानदानी आदमी तो मुझसे शादी नहीं करेगा अगर मेरा रेप हो गया तो। लेकिन हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने रेप की छोटी कहानी बनाकर अपने आप को बदनाम कर दूं और मेरे माँ बाप की इज्जत चली जाएगी और जय इस रिश्ते से मना कर देगा और फिर मेरे पापा की तो बदनामी हो चुकी होगी। फिर मेरे पापा के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय हम दोनों की शादी के। अब तुम मेरी एक बात सुनो, तुम बस जितना जल्दी हो सके एक वैन का जुगाड़ करो। कार का तो जुगाड़ हो जाएगा दिव्या, लेकिन अगर जय शादी के लिए तब भी रेडी हो गया तो? नहीं होगा। वो कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। और जब मैं कोचिंग से घर आ रही थी तो अमित ने मुझे किडनैप कर लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, खत्म हुआ ड्रामा। बहुत बढ़िया प्लान बनाया है यार, मजा आ गया। और फिर उसके बाद हम अमित के घर पर गए और मैंने रेप वाली कहानी बनाई। तुम एक काम करो, मेरे कपड़े फाड़ो। अरे फाड़ो ना, इधर से भी फाड़ो। एक काम करो, मुझे जोर से थप्पड़ मारो। नहीं। अरे मारो ना। अब ठीक है। और फिर मैं घर आ गई। बेशरम, इतना बड़ा कांड कर दिया, तुझे जरा भी अपने घर की इज्जत का ख्याल नहीं आया? हाँ, और उस बेचारे जय को, उसको क्यों फंसाया? जब मुझसे पुलिस ने पूछा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जय को फंसाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब मैं कॉलेज से कोचिंग की तरफ जा रही थी तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, इसलिए मैंने जय का नाम लगा दिया। मुझे माफ कर दीजिए। सब कुछ बर्बाद करने के बाद अब माफी मांग रही है, अब माफी मांग रही है। जब सब लोगों को पता चलेगा कि ये कांड तूने किया था तो हंसेंगे लोग मुझ पर, थूकेंगे मुझ पर, बोलेंगे कि दिन रात बेटी बेटी करता था और आज उससे बेटी ने नाक कटवा दी। ये सब तूने इसके लिए किया ना? आज मैं इस कमीने को जान से मार दूंगा। नहीं पापा, पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? और तो तुझे जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। पागल हो गए क्या? क्या कर रहे हो?
मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, माफ कर दूं। दिव्या, ये क्या किया आपने? जानवर हो गए क्या आप? अपने हाथों से अपनी बेटी और दामाद को मार डाला। अरे जिस बेटी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे उसी का खून कर दिया तुमने। कुमार लेके चलो, आप लेके चलिए। महेंद्र की जिद ने उसका पूरा परिवार तबाह कर दिया। आज महेंद्र जेल में है और अपने किए की सजा काट रहा है। देखा जाए तो गलती दिव्या की भी थी। उसने अपने प्यार को पाने के लिए जो रास्ता चुना था वो सरासर गलत और गैर कानूनी था, जिसकी कीमत दिव्या को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अगर दिव्या ये सब नाटक ना करके पुलिस के पास गई होती तो आज वो जिंदा भी होती और अमित के साथ खुश भी होती। ऐसी परिस्थितियों में हमेशा पुलिस की मदद लें और सुरक्षित रहें। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूँ। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।